जी तो नाज़रीन खबर शेयर करेंगे इस्लाम आबाद थाना शहजाद टाउन की हदूद में। जैसा कि आपको मालूम है चंद ही रोज़ पहले यहाँ पर एक डकैती का वक़ूआ हुआ था और डकैती के दौरान कहा यह जाता है कि गार्डों को गोलियां मार के यहाँ पर शहीद किया गया था और जो 6 मुसल्लह डाकू थे वो यहाँ से रकम उठाकर भागने में कामयाब हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि जो 6 डाकू थे उनमें से 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा कहना है इस्लामाबाद पुलिस का। और इस्लामाबाद पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और 4 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है। 4 डाकुओं से जो रकम कहने की रिकवर हुई है वो है 1,95,00,000 रुपये रिकवर कर लिया गया है। और कहा यह जाता है कि जो 2 डाकू अभी तक भागे हुए हैं, जो मफरूर हैं, उनको भी जल्द कैफरे किरदार तक और पुलिस की हिरासत में ले लिया जाएगा। कहा यह जाता है कि बाकी की रकम उनके पास है, उनको भी जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया जाएगा। ये कहना है इस्लामाबाद पुलिस का। इस्लामाबाद की जो पुलिस है उनकी इस कारकर्दगी के ऊपर थाना शहजाद टाउन की हदूद में फराश टाउन में दोपहर के टाइम बैंक से जब कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा था सिक्योरिटी व्हीकल के अंदर और उसको लेके जाया जा रहा था तो चंद नामालूम लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद वहाँ से जो बैग थे कैश से भरे वो लेके वहाँ से फरार हो गए और उसी दौरान उन्होंने फायरिंग की, जिसमें जो सिक्योरिटी गार्ड था एक मौके के ऊपर अपनी जान खो बैठा, एक जख्मी हुआ और इलाके में खौफ व हिरास फैलाते हुए ये लोग वहाँ से भाग गए। उसी वक्त हमारी पुलिस जो थी उसने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, एरिया हमने कॉर्डन किया और जो हमारे पास उस वक्त की मालूमात थी उसके मुताबिक हमने वहाँ पे जो एक्शन था वो लेना स्टार्ट कर दिया। एक टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने खुद एक इसके ऊपर बैठ के एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसकी सरबराही मैं खुद कर रहा था। मेरे साथ एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी आरडीयू जो है हमारे साथ, हमारे जो एसपी सिटी शहजाद साहब, हमारे एएसपी अली रज़ा, हमारे एसएचओ और हमारे एक और हमारे सब इंस्पेक्टर सलमान शाह, उनकी पूरी टीम जिसमें फवाद, खालिद और सारे, इन तमाम ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जदीद जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद हमने ली, जो एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते थे, जो कैमरों के थ्रू जो सीसीटीवी कैमरे प्राइवेटली लगे थे या सेफ सिटी की हमने मदद ली और हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने टाइमली उसके ऊपर एक्ट करना होता है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से ये केस जो था हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर ट्रेस किया। मुल्ज़िमान की हमने शनाख्त जो थी उस तक हम पहुंचे, जो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की उसकी हम डिटेल्स तक पहुंचे और जो मुल्ज़िमान थे अल्लाह ताला ने आज हमें इस काबिल बनाया कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने जो रकम वहाँ से लूटी थी उसको भी हमने रिकवर कर लिया। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट किया गया कि बैंक से तकरीबन 2,62 लाख के करीब वहाँ से उन्होंने ये बैंक रॉबरी की है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1,97,00,000 जो है वो हम रिकवर कर चुके हैं। ये टोटल 6 रुकनी गैंग है जिसमें से अभी तक 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। कानून जो है वो अपने हरकत में आएगा और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होंगी। ये एक ऐसा घिनौना क्राइम था जो दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के एक देही इलाके के अंदर जो सबर्ब्स के अंदर वाक़ ये बैंक के ऊपर था, जिसने इलाके में भी बहुत खौफ व हिरास फैलाया था। इसकी एक वीडियो जो थी वो भी हम सब ने तकरीबन देखी, जिसमें जो सिक्योरिटी गार्ड उस गाड़ी के ऊपर मामूर था उसने रेजिस्टेंस भी की और उन्होंने बेदर्दी से उसको वहाँ पे कत्ल किया। ये गैंग जो हमने ट्रेस किया, जिसको जो लोग हमने अरेस्ट किए, ये इंतहाई खतरनाक किस्म का गैंग है जो साबका मुकदमों में भी वांटेड है। इसमें हमारी जो काविशें हैं, जो हमारी टीम वर्क है, जो हमारी टीम ने काम किया है, उसकी लिमिटेशन सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं थी। हमने पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज तक अपनी रसाई हासिल की। हमने वहाँ पे भी अपनी टीम्स को भेजा ताकि हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से भी मिलती है वो हम कर सकें। हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर, हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर, हमने बस अड्डों के ऊपर, क्योंकि हम चाहते थे कि ये मुल्जिम यहाँ से फरार ना पा सकें। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे केस में हमारी मदद की। हमारी इस्लामाबाद पुलिस ने इसके अंदर दिन रात एक किया और ये मुल्जिमान जो हैं इनको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद हमने अपने जो एसओपीज थे बैंक से रिलेटेड उनके ऊपर भी हमने एक रिवीजन की है। उसके ऊपर भी हमने जितने भी बैंक के सिक्योरिटी अमला है उसका हमने ऑडिट स्टार्ट कर दिया है और हमने क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी है कि 45 साल से कम उम्र का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मामूल नहीं होगा। जब भी कैश ट्रांसफर किया जाएगा मुतलका पुलिस को लूप में लिया जाएगा ताकि हम वहां पे इस तरह की कोई और वारदात ना होने दें और अपने उस इलाके को हम मजीद महफूज बना सकें। इस अरेस्ट, इस गैंग के ट्रेसिंग से हमें ये पूरा यकीन है कि आइंदा इंशाअल्लाह
انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اسلام آباد میں اس طرح کی کسی واردات کو نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنے کی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مزید اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور گڈ ورک اور اچھے رزلٹس جو ہیں وہ اس شہر کو دیں گے.